तो चलते हैं फ्रेंड्स अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। पिछला पार्ट जो था उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और साथ ही साथ पिन कमेंट में भी उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। उस वीडियो को देखने से आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली इस वीडियो का जो है बेसिक क्या है, इसका बेस क्या है। तो प्लीज़ रिकमेंड यही है कि वो वीडियो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर उसको अप्लाई कहाँ करना है और किस तरीके से पैसा मतलब इससे बन सकता है। तो सबसे पहले मैं दिखाने चाह रहा हूँ कि रियल लाइफ में आपको क्या करना है। उसके लिए आपको ऐसे ट्रेडिंग व्यू की साइट पे आ जाना है। ट्रेडिंग व्यू का साइट ये रहा। उसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी का कोई सा भी पेयर चूज़ कर लेना है। मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्ट टॉप के 3, यानी कि आप सोलाना, बिटकॉइन और इथेरियम, इन तीनों में से कोई सा भी चूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पर्सनली सोलाना चूज़ किया हूँ और सोलाना में मैंने लगभग 2 साल का बैक टेस्ट डेटा भी इसी सेम सेटअप पे किया हुआ है। तो चलते हैं सीधे। अगर पिछली वीडियो का एक हल्का सा रिकैप दूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दूँगा, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बेसिक उस वीडियो का यही था कि प्राइस का मूवमेंट, प्राइस कभी भी ऐसे मूवमेंट नहीं करता। अगर प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, पहले वो ऐसे जाएगा, थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से जाएगा। इसमें मैंने ये बताया था कि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, अगेन जाके जब इस हाई को ब्रेक किया तो फिर ऊपर निकला, फिर नीचे आया, अगेन जब इस हाई को ब्रेक किया तो ऊपर निकला। इसी को फ्रेंड्स बोलते हैं प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस का मूवमेंट कैसा रहेगा। ठीक, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल रखेंगे। मैं भी इसी को ट्रेड करता हूँ, आपको भी यही सिखाऊंगा। इसको डिलीट कर देते हैं इस ड्राइंग को यहाँ से। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे। चार्ट पे आपको आ जाना है और केवल 2 इंडिकेटर प्लॉट करने हैं। जैसे मैंने एक ग्रीन रखा है, एक रेड रखा है। ईएमए की सेटिंग में दिखा देता हूँ। पहला ईएमए जो ग्रीन वाला है वो 200 का ईएमए है, जिसकी स्टाइल में कलर ग्रीन है, इनपुट्स में 200 है और कुछ नहीं। दूसरा ईएमए जो है वो 30 ईएमए है, स्टाइल उसका रेड है, इनपुट में 30। ये 2 ईएमए लगा लेना है। ईएमए के क्रॉसओवर से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ बस वो देखिए। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपली बस ये नोटिस करना है। अभी रेड ईएमए को एकदम टोटली इग्नोर कर दीजिए, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। बस ग्रीन को चलने दीजिए। जब भी प्राइस इस ग्रीन ईएमए के नीचे रहे, ठीक, जब प्राइस ग्रीन ईएमए के नीचे रहेगा तो हम लोग को केवल केवल बस बेयरिश ट्रेड लेनी है, यानी नीचे की तरफ का। जैसा कि मैंने आपको प्राइस एक्शन के में बताया था कि प्राइस कभी भी डायरेक्ट डाउन मूव नहीं करता। वो पहले नीचे आया, ऊपर गया, हल्का सा साइडवेज, अगेन ब्रेक, यानी यहाँ से यहाँ तक नीचे, यहाँ से ऊपर, साइडवेज, फिर ब्रेक ये। और जैसे ही इसको ब्रेक किया फिर आप देख सकते हैं प्राइस कितना नीचे गया। और हर जगह यही हुआ। यहाँ पर भी प्राइस इतना नीचे, फिर ऊपर, अगेन इसको ब्रेक, और फिर थोड़ा सा ऐसे करके फिर हॉल्ट नीचे। फिर ऐसे करते करते धीरे से प्राइस ऊपर निकल गया, उसकी बात अलग है, उसको भी बाद में देखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। तो यही एकदम सिंपल सा सेटअप है यहाँ पे, यानी कि प्राइस किस तरीके से नीचे आ रहा है, क्या इसका बिहेवियर है। बस प्राइस नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, अगेन जब उस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, वहीं पे आपको ट्रेड ले लेना है। पूरी ड्राइंग को अगर हटा के मैं दिखाऊँ तो ये लो रहा, यहाँ आया, जैसे इसको ब्रेक करता है यहाँ पे आप शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे, और जो एक प्रीवियस जो भी स्विंग रहेगा उसके ऊपर का एसएल रखेंगे। यानी रखना कैसे, इसको ऐसे करना है सिंपली, यहाँ पे आके ये सेल रहेगा, ये आपका एसएल रहेगा, और कोशिश आपको ये करना है कि मिनिमम 1:2 के ऊपर ही रहे। जैसे इसने तो ऑलमोस्ट 1:3 के ऊपर दिया है, बट आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप लीजिए तो 1:2 के ऊपर ही इसमें टारगेट लीजिए। जिससे होगा क्या कि मैंने जब ये पूरा बैक टेस्ट किया था तो मेरे बैक टेस्ट में ये ऑलमोस्ट 50 to 60% टाइम मतलब ट्रेड्स इसमें हिट कर रहे थे टारगेट की तरफ। यानी कि 30-40 बार अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो 50-60 बार ये टारगेट मिल जाएगा, और 30-40 बार आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आप 1:2 का ट्रेड लेंगे तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि सपोज़ आपने ट्रेड लिया, लॉस हुआ, ट्रेड लिया, लॉस हुआ, फिर कोई एक ट्रेड हाथ में आया, वो प्रीवियस दोनों लॉस को कवर कर दिया, फिर कोई एक ट्रेड हाथ में आया, वो पैसा बना दिया। तो इसी तरीके से चलता रहता है। ये इसका बेयरी साइड का एग्जांपल हो गया है। यानी प्राइस जब इस ग्रीन ईएमए के नीचे रहेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये एकदम ध्यान दीजिएगा, टाइम फ्रेम 15 मिनट रहेगा, ईएमए 200 रहेगा, और सेटअप यही रहेगा कि प्राइस इस ईएमए के नीचे होनी चाहिए, ईएमए के नीचे रहनी चाहिए। और कोई भी नीचे मूवमेंट के साथ जब भी कोई अपना प्रीवियस लो ब्रेक करे, फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे ऐसे नीचे था, ऐसे ऊपर जाने लगा धीरे 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 धीरे, यहाँ पे ये जो लो बना है इसका नीचे आया,
नीचे आया प्राइस, ऊपर गया और अगेन जब ब्रेक किया फिर से आपका वही सेटअप इंगेज हो जाता है। यहाँ का एसएल और फिर नीचे तक का टारगेट। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक हल्का सा आप चाहें तो इसमें ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, कई जगह आपने देखी भी होगी। आप एक ट्रेंड लाइन का यूज़ कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, यानी प्रीवियस सिंपली जितने भी डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाए, आपको ट्रेंड लाइन कनेक्ट कैसे करनी है, सिंपली जहाँ जहाँ भी इसके वीक हैं, यानी जहाँ जहाँ भी कैंडल है उस कैंडल को बस टच करा दीजिए ट्रेंड लाइन से, और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ आया ऐसे टच करा दीजिए, बस इतना सिंपल करना है और कुछ भी नहीं करना है। जब इसका ब्रेकडाउन आता है वहीं पे आपको करना है क्या, सिंपली सेल करना है। और प्रीवियस स्विंग जो रहता है वहाँ का एसएल रहता है। ये पूरा नीचे की तरफ का ट्रेड का बात हो गया। कुछ ट्रेड ऊपर की साइड भी देख लेते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कितने आराम से नीचे की तरफ ट्रेड ले रहा है। बस क्या कर रहा है प्राइस, ऐसे साइडवेज हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, फिर नीचे आके जब इसको ब्रेक किया फिर नीचे, फिर यहाँ भी वही चीज़ हुआ, नीचे अगेन ऐसे साइडवेज, फिर अगेन यहाँ से ब्रेक करके फिर नीचे यहाँ से आया, देख रहे हैं आप। तो टोटल ये इसी तरीके से काम करता है। थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। प्राइस जब ऊपर की तरफ बना रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एसएल वाला ट्रेड भी दिख रहा है आपको। प्राइस ऊपर निकला, नीचे आया, अगेन ऊपर, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए कायदे से, और यहाँ का एसएल हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा दूर जाके एसएल हिट कर गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पे एसएल हिट किया, ऊपर इतना गया, अगेन जब इसको ब्रेक करता ना, तो हम फिर यहाँ पे नीचे का भी ट्रेड लेते हैं। बट इसने किया क्या, नीचे ब्रेक नहीं किया। अब हम वेट करेंगे प्राइस कब हो जाता है। देखिए फिर साइडवेज ही रहा, फिर प्राइस यहाँ पे आया, फिर अगेन आपका यहाँ सेटअप बन जाएगा, ये लो रहा, आपको फिर अगेन यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा और यहाँ तक का एसएल रहेगा, जो कि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग यही रहा एक तरीके से। और ये देखिए यहाँ तक एसएल मतलब नहीं गया और कुछ ना कुछ टारगेट मिल ही गया, लगभग काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया ट्रेड। उसके बाद ऊपर की साइड का बात करें तो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देके कंटिन्यूस 1 वीक में ऊपर गया। उसके बाद किया क्या, इसने यहाँ से प्राइस लगातार ऊपर, ये हाई बना के यहाँ से नीचे हल्का सा ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद यहाँ ब्रेक, इस जगह पे इसने फिर इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ बाई हो जाएगा, सिंपल प्रीवियस स्विंग का एसएल हो जाएगा और फिर अगेन टारगेट। इसको अगर इसमें टूल लगा के दिखा दूँ तो इसी जगह पे देखिए हुआ है, प्राइस यहाँ से ऊपर आया है, नीचे जाके साइडवेज हुआ है, और अगेन आपकी एंट्री प्रीवियस स्विंग का एसएल और मिनिमम 1:2 के आसपास। यही सिंपल है। हालांकि इसमें मिला कितना, जब भी ट्रेड अगर रैली कर जाएगा ना, तो कभी कभी तो 1:5-6 मिल जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि इसमें ट्रेलिंग किस तरीके से करना है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बट फिर भी आप बिगिनर में यही कोशिश करिएगा कि सिंपली ट्रेड में एंट्री करिए, एसएल डालिए, ऐसा टूल लगा के इसको मेजर कर लीजिए, और जहाँ भी आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड है वहाँ पे आप सिंपली टारगेट सेट कर दीजिए। ये गया कितना है, ये ऑलमोस्ट गया है 3.5 के समथिंग, बट आप 1:2 पे रख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें मैं ट्रेलिंग बताऊँगा। एक बार इस वीडियो का छोटा सा रिकैप कर दूँ। प्राइस जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो, नीचे ऐसे फॉल करे, फॉल करने के बाद अगेन ऊपर जाए, हल्का सा साइडवेज रहे, और अगेन जब इसको ब्रेक करें, स्विंग के ऊपर का आपको एसएल डाल के ट्रेड ले लेना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हिट किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे एसएल हिट किया, लेकिन प्राइस जब नीचे अगेन आया तो इस स्विंग को अगेन ब्रेक किया, फिर यहाँ पे ट्रेड लीजिए। इसमें क्या होगा कि एसएल तो जाना ही है, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी स्ट्रेटजी में एसएल जाए ही ना। लेकिन 1:2 के साथ आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपका 40% टाइम भी अगर आप प्रॉफिट में रह गए, यानी आपने 10 ट्रेड लिया, 6 बार ऐसा लिया, 4 बार ही पैसा मिल गया, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल ही क्लोज करोगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना, मैं उसमें ट्रेलिंग बताने वाला हूँ कि जैसे आप मोस्ट ऑफ द टाइम 1:2 के ऊपर भी कैसे कैप्चर कर सकें। कई बार होता क्या है कि 1:2 1:2 तो लगभग मिल जाता है, बट 1:3 4 5 तक भी जाता है, तो उसको कैसे कैप्चर करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। रिकैप इतना ही था, प्राइस 200 के नीचे रहे तो नीचे का ट्रेड, ऊपर है तो ऊपर का ट्रेड। क्या करना है, ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेक किया, हल्का सा नीचे आए, फिर अगेन जब इसको ब्रेक करें अपने हायर पॉइंट को, तो बाई साइड नीचे है, नीचे आया, ऊपर गया, अगेन अपने नीचे को ब्रेक किया, तो शॉर्ट का ट्रेड। बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ इसको सीखने को मिला होगा। अब सिंपली ऐसा करिएगा कि जो इसका प्रीवियस वीडियो है और इस वीडियो है, दोनों को एक बार साथ में देखने की कोशिश करिएगा, और साथ ही साथ चार्ट पे जाके आप खुद प्रैक्टिस करिए। कुछ भी नहीं करना है, 200 मूविंग एवरेज लगाइए,
बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम में से कुछ भी डालिए और यही सेम चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। अब वीडियो को चाहिए तो दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा कि इस पे ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो बंद कर देता हूँ।